हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो आज हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है क्लास 4th। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो मैंने आपके सामने ना 4 नंबर लिखे, क्या क्या, ए, बी, सी और डी। ये आपको मैंने 4 नंबर दे दिया। मैंने कहा भाई ये जो चारों है ना, ये आपके क्या है, प्रोपोर्शन में है। ये चारों क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो क्या होगा, अगर मैंने कहा कि ये चारों प्रोपोर्शन में है तो पहले दो का रेशो यानी ए बाय बी बाद के दो के रेशो के बराबर होता है। तब हम कहेंगे कि हमारे ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं। फिर से समझो, आपके सामने 4 नंबर लिखे हैं ए बी सी डी। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये चारों नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो जैसे ही आपने सुना भाई ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होगा, पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर होगा। पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर होगा, यानी ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। तब हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन में है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपके सामने 4 नंबर लिखे, 1, 2, 5, 10। मैंने आपसे पूछा भाई क्या ये प्रोपोर्शन में है। मैंने आपसे पूछा क्या ये प्रोपोर्शन में है, आपने ये बता देते हैं पहले दो का रेशो 1/2। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो बाद के दो के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो बाद के दो का रेशो क्या है, 5/10। और 5/10 को अगर लिखो तो आप 1/2 भी लिख सकते हो। 5 2 जो 10 होता है। तो पहले दो का रेशो क्या था, 1/2। बाद के दो का रेशो क्या है, 1/2। तो आप कहोगे हाँ ये प्रोपोर्शन में है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 1, 3, 4, 12 क्या ये प्रोपोर्शन में है, आपने कहा जी चेक कर लेते हैं। अभी पहले दो का रेशो 1/3 हमारे बाद के दो के रेशो के बराबर होना चाहिए। आपने देखा 4/12 का रेशो, ये भी 1/3 है। तो आपने हाँ जी ये भी प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया प्रोपोर्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर होगा। चलिए, अब प्रोपोर्शन में कुछ टर्म्स आती हैं, क्या क्या। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, अगर हम हिंदी में बात करें तो मध्यानुपाती। ठीक, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है जी, मीन प्रोपोर्शन। अब आपको देखो मैंने दिए ए और बी। मैंने कहा 2 नंबर लिखे थे आपके सामने ए बी, और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका मीन प्रोपोर्शन बता दो। इसका क्या बता दो, मीन प्रोपोर्शन। तो आपने कहा कि ठीक है इसका मीन प्रोपोर्शन हम बता देंगे। हम मान लेते हैं इनके बीच में इसका जो मीन प्रोपोर्शन है, एक टर्म आता है, एक और नंबर एक्स। ठीक, हमने इंट्रोड्यूस किया इन दोनों के बीच में एक नंबर और, क्या, एक्स। ठीक है, ये एक्स क्या है, ये हमारा मेन प्रोपोर्शन भी है। अब हम प्रोपोर्शन में की डेफिनेशन से पढ़ के आए थे, क्या, पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर होता है, यानी एक्स बाय बी। तो अब यहाँ से अगर देखो तो ए बी हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी एक्स किधर हो जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √AB। यही हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, √AB। आपको 2 नंबर दिए होंगे और उनका आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है मीन प्रोपोर्शन। इसको मैं अगर आपको एग्जांपल से कहूँ तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 4, 9 का मीन प्रोपोर्शन बताओ। ठीक है, तो आपने कहा जी बहुत आसान है, क्या कि मीन लेट, हमने माना कि एक्स इसका मीन प्रोपोर्शन है। इन दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 30√36, या x हमारा आ जाएगा 6। ये हमारा हो गया मीन प्रोपोर्शन। अगर हिंदी में कहें तो क्या, मध्यानुपाती। ठीक है जी, चलो आपने मीन प्रोपोर्शन बता दिया। अब हमें जरा थर्ड प्रोपोर्शन भी बता दो। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तृतीयानुपाती। ठीक है जी, मैंने फिर से वही लिखा ए और बी। मैंने कहा भाई इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो आपने यहाँ पे क्या किया,
अब की बार x इंट्रोड्यूस करा, फिर से x करा आपने तीसरे नंबर पे इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब फिर से वही चलेगा, पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर होता है बाबा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x इधर चला गया तो आप देखो तो ax और ये हो गया बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल में दूं, मैं आपसे कहूं कि 2 और 4 का, या 8 लिख दिया तो 8 का ही, 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो आप क्या करोगे भाई, ये है a, ये है b, तो x इक्वल्स टू बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो x हमारा क्या आ जाएगा 30। ओहो, मैंने यहाँ पे गलत बोला, सॉरी। यहाँ मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह मेन प्रोपोर्शन बोल लिया था। 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, ठीक है। सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया रे बाबा, हमसे गलती हो गई। तो ये 2 और 8 है, तो क्या करोगे भाई, अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ये थर्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, इनका ही अगर मैं कहता आपसे 2 और 8 का मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, आप कहते जी दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 और 8 के स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा √16, तो x हमारा आएगा 4। तो ये तो हमारा आता मीन प्रोपोर्शन, ये हमारा आया थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए, और अब आती है इसमें एक लास्ट टर्म जिसको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। एक सेकेंड, आज गर्मी हो रही है भाई, गर्मी हो गई अच्छी। आहा, थर्ड प्रोपोर्शन या फिर चतुर्थ समानुपाती, सॉरी फिर देखो थर्ड बोल गया, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ समानुपाती, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, आपने कहोगे कि हमारे पास अब की बार दिए हुए हैं 3 नंबर ए बी सी और आपसे पूछा भाई फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो आपने इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए x। अब फिर भाई पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर होता है, तो x इधर चला गया तो ये क्या आएगा BC अपॉन ए। ये हमारा होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 2 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, सिंपल सी बात है, फोर्थ निकालना है तो x इक्वल्स टू बी सी करोगे 2 इंटू 8 और a से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16/1 या फिर 16। हमारा क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। तो हम समझ गए प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले दो का रेशो बराबर होगा बाद के दो के रेशो के। मीन प्रोपोर्शन समझ गए क्या होता है, स्क्वायर रूट ले लोगे किस किस का, जो दो नंबर दिए होंगे उनका। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन में होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है बी सी अपॉन ए, ठीक है। चलिए, अब हमारे प्रोपोर्शन आप समझ गए हो, कॉन्सेप्ट ये थे। अब इसके ऊपर हम सवाल लगाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन प्रोपोर्शन पे पूछे जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मीन का पूछ लेगा, फोर्थ पूछ लेगा, थर्ड पूछ लेगा, या मीन और थर्ड में कोई रिलेशन बता देगा, मीन और फोर्थ में कोई रिलेशन बता देगा। तो हर साल एक क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है इफ 2x + 1 x + 2 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, देन फाइंड x + 3 रेशियो x - 2। तो जब ऐसा है तो आप जानते हो ये बोल रहा है ये प्रोपोर्शन में है, तो पहले दो का रेशियो क्या हो गया 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 बराबर होगा किसके, बाद के दो के रेशियो के, तो ये 2/5 हो गया। 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 10x + 5 और ये हो जाएगा 2x + 4, ठीक है। 2x इधर आएगा तो 10x में से 2x किया तो कितना बचा 8x।
4 यहाँ प्लस का था, 5 जाएगा माइनस का होगा, -5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई -1/8। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई x-3 डिवाइडेड बाय x-2 बताओ हमें। तो देखो अब x की वैल्यू तो हमारी आ गई है, क्या आई है -1/8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -1/8 माइनस का 2। अब क्या करोगे आप, आपने कहा जी 8 का यहाँ पे एलसीएम ले लो, ले लेते हैं। 8 का एलसीएम लोगे तो ऊपर रहा -1 प्लस हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या करोगे आपने कहा जी यहाँ भी 8 का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा -1 -8 2 जो होता है 16 डिवाइडेड बाई 8। इस 8 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे आएगा 24 में से 1 गए तो कितना रहा 23 डिवाइडेड बाई -1 और -16 तो कितना होगा -17। तो 23 रेशो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 23 रेशो -17। हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं, उसने हमसे कहा था भाई ये प्रोपोर्शन में है, तो हमने क्या किया भाई प्रोपोर्शन में है तो पहले दो का रेशो इक्वल होगा बाद के दो के रेशो के, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, उठा के जो पूछा था वहाँ x की वैल्यू रखी, हमारा निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, इतना एक नंबर दिया और ये दिया है। ठीक है, तो जैसे ये दिया है तो मान लेते हैं ये a है, a इक्वल्स टू 15 प्लस √200। तो अगर मैं इसको और सोल्व करूं तो 15 प्लस, आप अगर देख रहे हो तो ये 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 10√2। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं b, और b हमारा दिया है 27 माइनस √648। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस, आप इसे अगर देखो तो ये होगा 81 इंटू 8 का मल्टीपल है। देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, इसे और देखो 81, चलो थोड़ा सा और खोल देता हूँ आपके लिए मैं इसको। 81 हमारा क्या होता है, ये होता है 9 का स्क्वायर इंटू, ये क्या होगा 4 2 जा 8, और 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 2। लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ठीक है जी, अगर इसको और खोल दो तो b आपका जो आएगा वो आएगा 27 माइनस 9 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो 9 2 जा 18 √2। तो a की वैल्यू हमारी है 15 प्लस 10√2, b की वैल्यू है 27 माइनस 18√2। अब हमने ये यहाँ तक सिंपल हो गया। अब हमसे पूछा मेन प्रोपोर्शन, तो मेन प्रोपोर्शन हमारा क्या होता था, आपने जी अंडर रूट लेना है किसका, जो दो नंबर दिए उनके मल्टीप्लाई का। तो ये दिया एक के लिख दो 15 प्लस 10√2, इसका मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है 27 माइनस 18√2 में। ठीक है जी, यहाँ को सोल्व करोगे तो ये 15 से इसे करोगे तो 15 7 जा कितना होता है आपने जी 105। 10 क्या होगा कैरी किया, 15 2 जा 30, 30 में 10 जोड़ोगे 40, 405 प्लस 15 से इसे करा तो प्लस लिख रहा हूँ मैं, ये है माइनस का साइन ना, तो ये आएगा माइनस 15 से करोगे 15 8 जा कितना होता है 120, 12 ऊपर गया 15 और 12 को जोड़ोगे 270√2। अब 10 से करते हैं, 10 में करोगे प्लस का आएगा 270√2 और इसे करोगे तो माइनस का 180, 10 और 18 की 180 और √2 और √2 की होगी तो ये क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब x को करोगे तो आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ, इस 270√2 से ये 270√2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारा रूट में बचा है 405 माइनस 360।
180 की मल्टीप्लाई 2 में कर लोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा निकल के 5 4। ठीक है जी। अगर आप देखो 45 जो होता है वो हमारा क्या होता है, दोबारा लिख देता हूँ इसको मैं, 9 5 जा 45 होता है और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3√5, 3√5 ये हमारा निकल आएगा। आपने क्या किया है, आपने देखो अभी तक कुछ भी इसमें स्पेसिफिक नहीं किया, आपको पता था मीन प्रोपोर्शन जो होता है हमारा अंडर रूट जो दो नंबर दिए होंगे ए बी उनका मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ यही किया है। और इसको मैं सोल्व करते हुए चला गया हूँ। मैं चाहता तो इनको अंदर भी सोल्व कर सकता था, लेकिन मैंने बाहर सोल्व कर लिया आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं ये ए बी अंडर रूट लगाऊंगा और सोल्व करता चला जाऊंगा, कोई टेंशन लूंगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में फिर से आपसे मीन प्रोपोर्शन ही पूछ रहा है और आपको दो दिए नंबर 3√2 और 12 माइनस √32। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू अंडर रूट, दो नंबर दिए आपको, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस √2 ये होगा 12 माइनस √32। अब आपने कहा कि ये जो 32 है, अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा बनता है 16 2 या 32 होता है। चलो इसको फिर से लिखो, x इक्वल्स टू 3 प्लस √2 और 12 माइनस, आपने कहा जी ये जो 32 है ये मुझे 16 2 या 32 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये जो है हमारा जी ये हो जाएगा 3 प्लस √2 प्लस 12 माइनस 4√2 के बराबर। ठीक है भाई साहब, आपने कहा हमने मान लिया, अब इनको आगे सोल्व कर लो। तो x इक्वल्स टू 12 3 या 36, इधर किया माइनस आ गया, माइनस का 12√2, ये इसमें जाओगे तो प्लस का 12√2 और ये माइनस का 4 इंटू 2 कर लो। चलो ये गया, तो ये x बचा हमारा 36 माइनस का 8, तो 36 उनसे 8 जाएंगे तो कितना बचा 28। अब 28 आपको दिखाई देता है, अगर मैं इसको लिखूं 28 को आप दिखाई दे रहा होता है आपको 4 इंटू 7 के रूप में, 4 7 या 28, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो आपने कहा जी x जो आएगा वो मेरा 2√7 आएगा, तो हमारा x जो आएगा वो आएगा 2√7। ठीक है, चलिए कुछ किया है इसमें हमने, बस सिर्फ और सिर्फ मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो हमें याद था वो लगाया है, बस हमें सोल्व करना है। सोल्व जितनी आपके ऊपर है, आप कितनी तेजी से सोल्व कर लेते हो उतनी तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, एक नंबर दिया a और ये दिया है b। अब जरा a को ना मैं बाहर ही सोल्व कर लूँ आपके लिए, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स दिया है। अगर इसको देखो तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ वाई एक्स या एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए हो गया। और बी तो आपको दे ही रखा है सिंपल, क्या, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो रख दो, बी का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट खत्म हो गया, तो ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या है, आपने कहा कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। इससे ये खत्म हो गया, एक्स वाई चला जाएगा ऊपर, या इसको एक्स मत रखो क्योंकि यहाँ पे तो हम एक्स वाई के टर्म में निकाल रहे हैं ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल ही लिख लो टीपी। तो टीपी जो हो गया ये हमारा एक्स वाई ऊपर चला गया, तो ये आएगा हमारा एक्स वाई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, क्या किया है, बस मैंने ये सोल्व कर लिया। और अगर आप चाहो तो ये यहाँ भी सोल्व कर सकते थे, आपको देखते दिख रहा होता कि भाई ये एक्स वाई ले लूँगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। और नहीं तो जैसे मैंने किया है कि स्टार्टिंग में मैंने सोल्व करके आपको कि ये हो क्या रहा है ये बताने के लिए किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। तो आप जानते हो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी एफ पी लिख देते हैं हम इसको, हमारा क्या होता है, आपने कहा जी वो होता है बी सी अपॉन ए। यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है जी, तो आपने कहा जी फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, तो 24
इंटू 35 डिवाइडेड बाई 28। तो आपने देखा ही 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 7 5 जा 35 और 6 5 जा क्या होता है 30। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो आप जानते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है, आपने कहा जी बी सी, यानी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहीं पे ही कैंसिल आउट करके 1 लिख सकता हूँ। क्यों, अब मैं इसको आपके लिए खोल दे रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही तो होता है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा 1। लेकिन मैं यहीं पे भी, अगर आपको याद होता तो आप यहीं पे इसको देखते और कैंसिल आउट करते और यहाँ पे आंसर लगाते 1 का, बिना समय व्यर्थ करते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 and a certain number is 3 times the mean proportional between 5 and 22। मान लेते हैं वो जो सर्टेन नंबर की बात कर रहा है वो हमारा सर्टेन नंबर हम मान लेते हैं एक्स माने ए माने, बताओ। चलो आप कह रहे हो तो आपके कहने पे ए मान लेते हैं। तो भाई मीन प्रोपोर्शन बताओ 45 और ए के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। आपने जी 45 और ए का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो होगा अंडर रूट 45 इंटू ए। ठीक है भाई साहब, अब मुझे मीन प्रोपोर्शन बताओ 5 और 22 के बीच में क्या होगा। आपने जी इसको 1 मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, इसे सेकंड मान लेते हैं जी। ये 5 और 22 अंडर रूट लेके 5 और 22 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है जी भाई, कर लिया हमने। अब ये कहता है जो पहले वाला जो मीन प्रोपोर्शन है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 सर्टेन इज 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 22। यानी MP1 जो है अपना मीन प्रोपोर्शनल 1 वो 3 टाइम है मीन प्रोपोर्शनल 2 के। आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 45 इंटू ए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 22। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो ये रूट हट गया, तो 45 इंटू ए इक्वल टू 339, और ये हट गया तो ये आएगा 5 इंटू 22। अब अगर आप देख रहे हो तो 9 5 का क्या होता है 45, और 45 से ही 45 गया तो ए की वैल्यू जो है वो सर्टेन नंबर है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 22। उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 22। ठीक है, क्या किया है उसने हमसे कहा कि जो पहला एक क्वेश्चन में पूछा कि भाई जो एक नंबर है और 45 है, इनका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 5 और 22 का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसका 3 गुना है। तो आपने कुछ नहीं किया, 45 ए का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, 5 22 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो और इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन पेपर में बैठा होता तो मैं इसको यहाँ से शुरू करता, यहाँ से, ये 3 चीज़ें मैं नहीं लिखता। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। सीधे सीधे हमें पता है 45 सर्टेन नंबर का पूछा, 45 सर्टेन नंबर का रूट ले लो, 3 बोला है, दूसरा 522 बोला है, इसका रूट लिया था तो इसको स्क्वायर कर दो, निकल गया, ए से आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स वाई इज 8 टाइम्स ऑफ देयर थर्ड प्रोपोर्शनल देन द रेशियो। अब देखो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, एक्स वाई का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। आपने कहा जी अंडर रूट एक्स, और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स वाई लिख लेते हैं, इक्वल टू 8 टाइम्स है किसके, इनके थर्ड प्रोपोर्शनल के। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल के है तो ये क्या होगा, आपने कहा जी थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब होता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ मुझे स्क्वायर रूट दिख रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है दिखते हुए। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये रहा एक्स वाई। 8 का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा 64, वाई का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी वाई कह रहा हूँ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो वाई टू द पावर 4, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आपने जी ये वाई से ए वाई हटा दो, 3 में चला गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर ले गए
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 64y³। अब हम देखते हैं हमसे रेशियो क्या पूछा है, एक्स वाई का ही पूछा है। तो ये हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई y³ इक्वल टू 64/1। अगर हम 64 को देखूं तो मुझे ना ये 4 का क्यूब दिखाई दे रहा है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4/1 का क्यूब। अब मैंने दोनों जगह क्या किया, ये x बाई दोनों जगह हमने क्या किया, क्यूब रूट ले लिया। जब क्यूब रूट ले लोगे तो ये क्या आएगा x/y, ये क्या आएगा 4/1। तो x रेशो y क्या होगा 4:1। ये हमारा आंसर आ गया। फिर से समझो भाई, उसने हमसे कहा था कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो हमारा 8 टाइम्स है किसके, थर्ड प्रोपोर्शनल के। यहाँ मैंने मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगाया। 8 टाइम्स था तो ये रखा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये एक्स वाई रहा, ये 8 का हो गया 64, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो वाई टू द पावर 4, ये एक्स स्क्वायर हो गया, वाई 1 गया 3 रहा, ये इधर चला गया एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो गया, 64/1 हो गया। 64 मुझे दिखाई दिया 4 का क्यूब, 1 तो हो गया 1 का क्यूब। ये करोगे क्यूब रूट ले लोगे तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 4/1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है कि भाई आप हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो। ये 3 नंबर दिए हैं आपके सामने। तो आप क्या जानते हो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, आपने तो ये हमें ए बी सी दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी बाई ए। तो बी 273, सी 153 डिवाइडेड बाई ए 189। 9 से किया तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 से करोगे 9 1 जा 9, 63, 9 7 जा 63। और इसे करोगे अगर 3 से कर लें, 3 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 1 आ गया। उस 7 से इसे करोगे तो ये जाएगा 13 में, क्योंकि 13 7 जा क्या होता है 91। अब 13 से इसको करोगे 17 को तो 13 7 जा हो गया 91, 9 ऊपर चला गया, 13 1 जा 13, 13 में 9 जोड़ोगे 22, 221 हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है और कर देना है। प्रोपोर्शनल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले याद हो तो आप आराम से प्रोपोर्शनल को सॉल्व करते चले जाओगे। प्रोपोर्शनल में कोई ट्रिक नहीं लगती है, कोई वो नहीं है, आराम से होता है। देखो क्वेश्चन में कहता है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी जो है 1:6 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इस चीज़ को ना, चलो पहले मैं लिखता हूँ, ए बाई बी सी बाई डी ये हमारा 1/6 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। जरा क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करो कि ये ए बाई बी, ए जो है वो सी के बराबर है। आपने जी ए अगर सी के बराबर है तो ये ए स्क्वायर, तो ये भी तो ए स्क्वायर हुआ, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर डिवाइड बाय बी हमारा किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2b स्क्वायर के बराबर हो गया। इससे ये गया a बाई बी का स्क्वायर, तो a बाई बी हमें क्या दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/36। आंसर निकल आया। आप जानते हो कल रेशो में आप पढ़ के आए कि जो हमारा सामने वाली वैल्यू होती है, जब रेशो होता है वो उसके बराबर होती है, तो a की वैल्यू क्या है c के बराबर है, तो यहाँ मैंने a तो लिख दिया। और अगर मैं चाहता तो चाह के सीधे सीधे a की वैल्यू लिख देता 1, तो ये क्या होता है 2 1 का स्क्वायर 2 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता और 6 का स्क्वायर 36 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 3/2 और हमसे पूछा है 13a माइनस 111c डिवाइडेड बाई 13b माइनस 111d। अब आप देखो a के बराबर c है, b के बराबर d है, तो यार ये अगर मैं a रख दूँ तो ये क्या होगा माइनस का 98a डिवाइडेड बाई माइनस का 98b। 111 से 13 को माइनस करोगे माइनस का आ जाएगा, इससे ये गया इनसे ये गया, a बाई बी आया और a बाई बी मेरा किसके बराबर है 3/2 के बराबर है, तो आंसर मेरा क्या आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इसको एकदम से सोल्व करो और जो सोल्व करके मैक्सिमम इसमें क्या हो रहा होता है ए और बी आ रहे होते हैं वो लिख दोगे,
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर स्क्वायर में दिया होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की होगी, तो यहाँ से सीधे देखो जैसे ये पहले वाले क्वेश्चन में था ना, तो ये ए स्क्वायर आर बी अपॉन बी स्क्वायर आ रहा था तो 1/36 हो गया। इस वाले में स्क्वायर नहीं है तो सिंपल है, तो ये ए बाई बी में आ गया घूम के। इसके तरह टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं आप नोटिस करना, प्रैक्टिस करना। या तो ए जब इस तरह का दिया होगा तो ए बाई बी आएगा, स्क्वायर में दिया होगा तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, क्यूब में दिया होगा तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी आप लगा सकते हो कि भाई क्यूब में दिया है तो 3 का क्यूब निकाल दोगे, 2 का लगा दोगे। सिंपल दिया है तो सिंपल रख दिया 3/2। स्क्वायर में दिया होता तो मैं क्या करता 9 स्क्वायर अपॉन वो सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता और 2 का स्क्वायर 4 होता तो 9/4 इसका आंसर आ रहा होता। सीधे सीधे देखते ही हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ओके भाई, तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है और आज हमारा प्रपोर्शन ख़त्म हो गया है। रेशियो एंड प्रपोर्शन टोटल चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब आज इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको परेशानियाँ आएंगी, जो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी वो आप मुझसे पूछ सकोगे। नहीं तो आप कुछ पूछ ही नहीं पाओगे, जब कुछ पूछ नहीं पाओगे तो क्या फ़ायदा है। नहीं तो प्रैक्टिस करो, आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स मुझसे क्लियर करो। ठीक है, तो कल क्या स्टार्ट करें आप बताओ। हाँ मैं सोचता हूँ मिक्सचर एलिगेशन शुरू करते हैं कल, क्योंकि एलिगेशन वाले टाइप्स भी बच रहे हैं, वो भी हो जाएंगे हमारे। एलिगेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, कल मिक्सचर एलिगेशन करते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। ओके बाय।